ओके भाई, चलिए मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ पार्टिकल ऑफ मास 1 केजी दे रखा है, इनिशियली रेस्टिंग एट ऑरिजिन, स्टार्ट मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स आपको दे रखा है एफ वेक्टर इक्वल टू 40 की पावर 3 आई कैप माइनस 3 टी स्क्वायर जे कैप। ओके, इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल टी इक्वल टू 1 सेकंड स्क्वायर रूट अल्फा दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ अल्फा बताना है। ठीक है, एनएटी टाइप का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो भाई ऐसे क्वेश्चन हमने पीवाईक्यू बहुत सारे सॉल्व किए हैं बेटा। ठीक है, थोड़ा सा डाटा इधर उधर कर देता है और कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका सोल्यूशन जो हो जाएगा, देखो फोर्स वेक्टर इक्वल टू दे रखा है आपको कितना, 4 टी की पावर 3 आई कैप माइनस का 3 टी स्क्वायर आपका जे कैप। बेटा फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू लिख सकते हैं आपके पास एम ए। मास की वैल्यू आपको 1 केजी दे रखा है, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, डीवी वेक्टर डिवाइड बाई dt कर दोगे। ठीक है, इसको यहाँ पे रखिए, तुम्हारे पास सीधा सीधा हो जाएगा डीवी डिवाइड बाई dt इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 40 की पावर 3 आई कैप माइनस का 3 टी स्क्वायर आपका जे कैप। ठीक है, कुछ नहीं करना है यार, इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करेंगे डीवी। ठीक है, लिमिट 0 टू v। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ पे ओरिजिन है, ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 4 बाहर आ जाएगा, आई भी बाहर आ जाएगा, और अंदर हो जाएगा टी की पावर 3 dt। देखो यार, इंटीग्रेशन में तुझे प्रैक्टिस है ना, तो ये सब करने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेट करके आंसर लिख सकता था। टोटल जो है टाइम वेस्ट है यहाँ पे, कुछ ही सेकंड में आंसर आ जाता है बेटा, 0 से आपका 1। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, 3 जे कैप और टी स्क्वायर आपका यहाँ पे dt, लिमिट 0 टू 1। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, देखो टी की पावर 3 एक जुड़ जाएगा तो आपके पास 4 बन जाएगा, 4/4 मल्टीप्लाई टी की पावर 4, और ये हो जाएगा आपके पास आई कैप, और यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और ये जे कैप, लिमिट 0 टू 1, तो 1 माइनस 0। ठीक है, 1 माइनस 0 तो सब खत्म हो गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, जस्ट आपका आई कैप, और यहाँ पे बचेगा माइनस का जे कैप। ठीक है, यहाँ पे 1 1 हो गया ना भाई। अब इतनी बातें तो तुझे समझ आनी ही चाहिए बेटा, तो वेलोसिटी का वेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। कंपेयर कर ले बेटा, इससे कंपेयर कर ले, तो स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू कितना है, स्क्वायर रूट अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट 2 कर देना, आंसर आ जाएगा भाई। आया समझ में, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाता है, 2। ठीक है भाई, सो आई होप आपको सोल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा।